अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैंने सोचा नहीं था कि इन बहनों के लालच में तुम इतना गिर जाओगे। किसी को हक नहीं है मेरी दीमा से इस तरह से बात करने का। और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या हो रहा है दीमा? वही जो तेरे रहते नहीं हो सकता, उस काम को तेरे पीठ पीछे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है राज। क्या हुआ मुझे बताइए। कल तक ये लड़की मुझे खूनी का इल्जाम दे रही थी और आज चोर बता रही है मुझे। ये क्या कह रही हैं आप? वो तो मुझे नहीं पता राज। रेवा के हिसाब से मैंने तुम्हारी माँ के जेवर चोरी किए हैं लॉकर से। माँ के जेवर आपको चुराने की क्या जरूरत है उनको? वो तो रेवा बताएगी। ये गहरे तुम्हारी माँ के हैं नाराज। 20 साल से एक भी जेवर मैंने इधर से उधर नहीं होने दिया। सोचा जब सही समय आएगा तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप दूंगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। सच तो ये है राज कि ये जेवर जिस लॉकर में रखे थे, पापा के आने के बाद अब वो उनके हो गए हैं। मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए मैं ये सब फार्म हाउस लेकर गई थी लॉकर में रखने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता इस लड़की ने क्या देखा और क्या समझी तुम इन्हें वापस ले आई और चोरी का इल्जाम मुझ पर। कितनी भोली हो तुम रेवा। सही और गलत इंसान की पहचान भी नहीं है तुम्हें। इल्जाम रेवा तुझ पर नहीं, तू दिग्विजय पर लगा रही है। मेरा बेटा राज का हक क्यों मारेगा? ठीक है दादी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पापा, ये अमानत राज की है ना, उसे लौटा दीजिए आप। दे दीजिए ना पापा उसे उसकी अमानत वापस। अगर मैं राज को गहने दे दूंगा तो वो कश्मीरा तेरे पास ही पहुंच जाएंगे। क्या हुआ पापा, लौटाइए ना उसे। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आप लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं राज की मां के जेवर चुराऊंगी? मेरी मां को याद रखने के लिए मुझे इन निशानियों की जरूरत नहीं है, वो मेरे दिल में बसती हैं। हाँ, अगर कुछ देना ही है ना तो कबूलनामा दे दीजिए,
अपनी गलतियों का। माफी मांगिए अपने पापों की जो आपने किए इन सालों में। और जब तक ये नहीं कर सकते तब तक रखिए इन सबको अपने पास। ये सब क्या हो रहा है इस घर में, हे प्रभु? ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई इस घर की शांति को। इसका बस एक ही उपाय है, पंडित जी को बुलाकर घर में जागरण करवाना होगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा है दादी आपने। वैसे भी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद जरूर बरसेगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। एक वैवाहिक जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। संबंध विच्छेद की संभावना तब प्रबल होती है जब दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने का यत्न करें। जब जीवन साथी जीवन में आता है तो जिम्मेदारियों का आगमन भी होता है। पत्नी पुराना सब कुछ छोड़कर पति के घर में आती है और उसे स्वीकार करके अपना सर्वस्व निछावर कर देती। यहां तक कि पति के प्राणों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति तक दे देती है। इसीलिए पति धर्म भी कहता है कि पति पत्नी की ढाल बनकर संसार से उसकी रक्षा करे। अगर किसी ने भी इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सभी के कल्याण हेतु माता रानी के जागरण की शुरुआत करता हूं। प्रेम से बोलो जय माता दी। जयकारा शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। जी दादी। बेटा, गुरुजी को जो दक्षिणा देनी है वो मेरे कमरे में टेबल पर रखी हुई है, जाकर दौड़कर ले आ बेटा। ठीक है।
मिलके भी हम ना मिले। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।